ओवैसी ने मोदी को घर में ललकारा तो जूनियर शाह को आया गुस्सा। भरी मीटिंग में हो गई भिड़ंत। ओवैसी बतिया रहे थे कानून, संघवी ने दिखाया ऐसा कागज, ठंडा पड़ गया मुस्लिमों की पैरवी का जुनून। सुनिए उस मीटिंग की इनसाइड स्टोरी जिसमें दिल्ली के 20 नेताओं के सामने ओवैसी पोंछने लगे पसीना। यह तस्वीर अहमदाबाद में हुई जेपीसी यानी कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग है, जहां दिल्ली से 20 बड़े नेता मीटिंग के लिए पहुंचे थे। सफेद पायजामा कुर्ता पहने जो शख्स बैठा है ये है हर्ष संघवी। पूरा गुजरात इन्हें जूनियर शाह के नाम से जानता है। गुजरात के गृह मंत्री भी हैं, लेकिन इस मीटिंग में बैठे थे गुजरात सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर, जबकि इनके सामने बैठे हैं एआईएमआईएम के सांसद और जेपीसी के सदस्य असदुद्दीन ओवैसी, जिनका चेहरा बता रहा है कि इनके पास संघवी की बातों का कोई जवाब नहीं बचा है। लेकिन इस मीटिंग में इतनी तगड़ी बहस हुई कि दिल्ली तक इसकी चर्चा पहुंच गई। कोई कह रहा था कि संघवी ने ओवैसी की मुस्लिम प्रेम की पोल खोल कर रख दी है, तो किसी ने कहा कि बैरिस्टर ओवैसी को जूनियर शाह से भिड़ने से पहले सोचना चाहिए था। दोनों के बीच में बहस किस बात को लेकर हुई, ये जब हर्ष संघवी से पूछा गया तो उन्होंने कहा ये नहीं बता सकते हैं क्योंकि जेपीसी की मीटिंग के कुछ कायदे कानून हैं। ये जेपीसी कमेटी के एक नियम है कि विषयों की चर्चा मीडिया से एवं बाहर सार्वजनिक रूप में नहीं हो सकती। उसके कारण मैं मुद्दे पे चर्चा नहीं कर पाऊंगा। लेकिन हमने जब जानकारी जुटाई तो पता चला कि वो चौंका देने वाला था। हर्ष संघवी ने दरअसल ओवैसी को वक्फ बोर्ड के उस मुद्दे पर लपेट लिया जिसे लेकर ओवैसी खुलकर कहते हैं वक्फ खत्म नहीं होने देंगे। दरअसल हर्ष संघवी ने जैसे ही ये कहा कि वक्फ संशोधन बिल से सभी धर्मों को समान हक मिलेगा, ओवैसी तुरंत गुस्से में बोल उठे, इससे मुस्लिमों के धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार का हनन होगा। ओवैसी का इतना बोलना था कि हर्ष संघवी ने कागजों का वो पुलिंदा ओवैसी के सामने पटक डाला जिसमें 5 बड़े उदाहरण लिखे थे कि कैसे वक्फ बोर्ड ने पीएम मोदी के जिले तक को नहीं छोड़ा। ओवैसी अगर वक्फ गलत क्लेम करता है तो ट्रिब्यूनल इसलिए बने हैं। सूरत के केस में आखिर नगर निगम के पक्ष में ही फैसला हुआ। हर्ष संघवी, सूरत नगर निगम के केस में जो 2 बार सुनवाई का खर्चा हुआ है वो जनता के टैक्स के पैसे की बर्बादी नहीं है तो क्या है? आज संतुलित पावर को बैलेंस करना जरूरी है। ओवैसी, भारूच जिले में कर्मचारी की जालसाजी को पूरे वक्फ बोर्ड की जालसाजी आप नहीं कह सकते हैं। हर्ष संघवी, हमने ये नहीं कहा गलती वक्फ बोर्ड की है, लेकिन एक तरफा न्याय नहीं चल सकता। गुजरात में 40,000 संपत्तियां वक्फ के अधीन नोटिफाइड हैं, जिसमें से कईयों का विवाद आज भी चल रहा है। संघवी के जवाब सुनकर ओवैसी पसीना पोंछ पाते। उससे पहले ही संघवी ने 5 ऐसे उदाहरण दिए जिसने ओवैसी की दावों की पोल खोलकर रख दी। उदाहरण नंबर 1, 1867 से जिस इमारत का इस्तेमाल सूरत नगर निगम कर रही थी उसे साल 2015 में वक्फ की संपत्ति के तौर पर रजिस्टर्ड करा दिया गया। मामला ट्रिब्यूनल में गया, तब जाकर नगर निगम को वापस कब्जा मिला। उदाहरण नंबर 2, दाहोद के पास ताला गांव में वन भूमि पर कब्जा कर दरगाह बना दी गई, जबकि यह जमीन केंद्र सरकार ने संरक्षित की हुई थी। उदाहरण नंबर 3, मेहसाणा में बीके सिनेमा की बिल्डिंग, दरगाह और कब्रिस्तान का दावा किया गया, इसे वक्फ की संपत्ति घोषित करने की मांग हुई। उदाहरण नंबर 4, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, वहां के वडू गांव में पटेल मंजी भाई नानजी भाई ने जो जमीन खरीदी उसे वक्फ ने बिना किसी नोटिस के अपना बता दिया। उदाहरण नंबर 5, भारूच जिले में जलाटी ट्रस्ट और वक्फ कर्मचारियों ने मिलकर न सिर्फ फर्जी आदेश जारी किए बल्कि पैसे के लालच में वक्फ की संपत्ति बेच दी। इतने उदाहरण गिनवाने के बाद भी ओवैसी ने वक्फ की पैरवी नहीं छोड़ी और इस काम में उनका साथ दे रहे थे गुजरात के एक मुस्लिम विधायक जिनका नाम है इमरान खेड़ावाला। उन्होंने 14 संशोधन प्रस्ताव पेश किए जिस पर जेपीसी यानी कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को विचार करना है। लेकिन हर्ष संघवी ने जिस हिसाब से ओवैसी को जवाब दिया उसे सुनकर आप समझ गए होंगे कि यूं ही इन्हें जूनियर शाह नहीं कहा जाता। मोदी के गृह राज्य में जाकर ओवैसी मोदी शाह के बनाए कानून पर सवाल उठा रहे थे तो पहले संघवी ने जवाब दिया, फिर सोमनाथ मंदिर के पास की जमीन से अवैध कब्जा हटवाकर यह संदेश भी दे दिया कि गलत परंपरा बर्दाश्त नहीं की जाएगी।